अमिताभ बच्चन जी अगर कहेंगे किसानों के पक्ष में विपक्ष में, तो पूरा देश उनकी बात को सुनता है और ये मैसेज जो है वो देश के तमाम लोगों तक जाएगा। आटा छोड़ कंस मामा की सरकार बनाने तक देश से कोरोना छुपाया जाना चाहिए था, ये सवाल नहीं उठता है। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWA न्यूज। दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर यहाँ 3 लोग ऐसे ही नहीं मुंबई की सड़कों पर घूम रहे हैं। इन तीनों को शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे। इनमें से एक का नाम मोहित शर्मा है और दूसरे का नाम पंकज श्रीवास्तव और तीसरे आरिफ शेख हैं। इन लोग यूं ही मुंबई में घूमने के लिए नहीं आए हैं, ये आए हैं बॉलीवुड के अभिनेताओं को कृषि कानून पर उनका क्या विचार है, क्या व्यक्तिगत राय है, उसको जानने के लिए। दोस्तों, इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का बंगला इसी जगह पर है। उस बंगले का नाम जलसा है। तो लेके हैं और क्या बताना चाहते हैं आप और किसानों के बारे में क्या सोच है आपकी? देखिए, हम लोग जिस तरीके से 5 जून को काला अध्यादेश लाया गया किसानों के खिलाफ और देश भर के किसान, अन्नदाता किसान, पालनहार किसान सड़कों पर इस ठिठुरती ठंड में सड़कों पर जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी संवेदनाओं को देखते हुए अपने ज़मीर के आधार पर हम लोग अन्ना हजारे जी के पास भी गए थे। अन्ना हजारे जी ने भी किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि 84 साल हमारी उम्र हो गई है और हमारे जीवन की अंतिम ये अनशन होगा। तो इसी कड़ी में हम फिल्म सेलिब्रिटी सदी के महानायक भूतपूर्व सांसद अमिताभ बच्चन जी और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती जया बच्चन जी भी सांसद हैं, तो इनकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि हर आदमी की अपने विचारों की अभिव्यक्ति है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान अपने अपने विचार प्रकट करने का ये अधिकार देता है। तो जिस तरीके से दिल्ली में देश के अन्नदाता किसान भाइयों को दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है, ये प्रतिक्रिया क्या देते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। हम अपनी सिर्फ इच्छा देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों की इच्छा के अनुरूप सिर्फ इनसे इनकी राय जानने आए हैं कि आप देश के किसानों के लिए क्या आपकी संवेदना क्या है, आप क्या उनके साथ हैं या विरोध में हैं, आखिर क्यों? और देश के तमाम सेलिब्रिटी, कानूनविद, पढ़े लिखे लोग, जो लोग पालनहार अन्नदाता के खून पसीनों से सींचे हुए अन्न से खाना खाते हैं, उनकी भी फर्ज बनती है, उनका भी एक दायित्व बनता है कि जब देश भर के पूरे किसान, हम लोगों ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट, चौधरी चरण जी के समाधि स्थल, लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल से बिहार चंपारण, जहां से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 103 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में सत्याग्रह किया था, वहां तक की पदयात्रा की। उसके बाद हम अन्ना हजारे जी से मिले। हमारी अगली कड़ी आपको अमिताभ से क्या विश्वास है, क्या उम्मीद लेके आए हैं? उम्मीद ये लेके आए हैं कि देश के किसानों के साथ खड़े हों। देश के किसान ठिठुरती ठंड में सड़कों पर शहीद हो रहे हैं, कृपया अपना वक्तव्य दें ताकि देश के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनको बल मिले और उसको समर्थन एक तरह से दें। उनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है कि विरोध भी कर सकते हैं, इसमें हमारी तरफ से कोई वो नहीं है कि नहीं आपको यही कहना है। देश में सबसे बड़ी महामारी कोरोना के समय है, क्या कोरोना का पालन वहाँ किसान लोग कर पा रहे हैं क्या? एक बात बताइए, आप ये बात नरेंद्र मोदी जी से नहीं पूछते? जब बंगाल में रैली की जाती है, जब बिहार में चुनाव प्रचार किए जाते हैं, जब हैदराबाद में नगर निगम की चुनाव प्रचार किए जाते हैं, जब WHO ने 31 जनवरी को संज्ञान लिया था, उन्होंने संक्रमण फैलने की बात की थी, तो क्या दिल्ली में चुनाव कराए जाने थे? क्या ट्रंप की गुलामी कराई जानी थी? क्या 23 मार्च तक व्यापम घोटाला वाले आटा छोड़ कंस मामा की सरकार बनाने तक देश से कोरोना छुपाया जाना चाहिए था? ये सवाल नहीं उठता है। तो क्या कोरोना है या? देखिए, वो जो मेडिकल लाइन के लोग हैं, डॉक्टर हैं, ये लोग बताएंगे। हमारी जो बात है, हम देश के किसानों के क्या बोलना चाहते हैं? किसान अपनी जायज मांगों पर है भाई। जमाखोरी पर से जो प्रतिबंध हटाया गया है, जब अंबानी अडानी फसलों को खरीद लेगा और वो अपने हिसाब से बेचेगा तो देश के उपभोक्ताओं पर भी असर पड़ेगा, आप पर भी पड़ेगा, आप पर भी पड़ेगा, हम पर भी पड़ेगा। आज फ्री का पानी मुंबई में 20 रुपये लीटर पूरी दुनिया में बेचा जा रहा है, तो क्या लगता है अनाज किस भाव में बिकेगा? बिल्कुल, जो पानी हिंदुस्तान में फ्री का मिलता है, जब मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ लगता है
तो 20 रुपये लीटर से लेकर 500 रुपये लीटर तक बिकता है। वो पानी आप सोचिए कि फ्री में मिलने वाला चीज जब उसके पैसे लिए जाते हैं तो देश के, जैसे आपने जियो में देखा होगा मुकेश अंबानी जी फ्री में जियो दे रहे थे, बाद में धोने के भी पैसे लिए गए, तो वही सिस्टम फिर से लागू होगा। पूरे अंग्रेजी कैलेंडर 30 दिन का चलता है, टेलीकॉम कंपनियां 28 दिन का चलाती है, यानी 27 दिन में रिचार्ज कर रही है, पूरे महीने 36 दिन साल में। रेलवे के 8 लाख मजदूर हड़ताल पे हैं। अरे भाई साहब, पत्रकारिता करते हैं, आप सवाल पूछिए। 3rd AC चालू है ना, आप सुनिए पहले बात पत्रकार महोदय, जब राजधानी ट्रेन में 3rd AC की टिकट मिलती है, 3 टिकट इधर और 3 सीट इधर, 6 और 2 इधर साइड का 8 सीट, उसमें कोरोना नहीं फैलेगा। स्लीपर में गरीब आदमी जहाँ सफर करता है कोरोना फैल जाएगा। अरे काहे के लिए आप लोग पत्रकारिता करते हैं भैया? आप लोग मुजरा गाइए ना सरकार के सामने। अब फिर वही बात, आप पत्रकारिता करते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपकी जवाबदेही बनती है कि देश के नागरिकों के बिल्कुल सच की तरह दिखाइए। यहाँ पे किसान भाइयों के लिए आए हो और हमारे किसान भाई काफ़ी शहीद भी हुए हैं और अभी भी कृषि बिल को लेके उन लोगों का दिल्ली में मोर्चा चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिहार में APMC एक्ट के तहत 2006 में बाजार समितियां, मंडियां खत्म कर दी गई, तो क्या बिहार के किसानों की आय दुगुनी हो गई? क्या हमारे देश में जो महानुभाव लोग हैं, जो सेलिब्रिटी लोग हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, क्या उनकी संवेदनाएं नहीं जागती? जब बिहार में हर साल बाढ़ आती है, कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम का निर्माण होना था, किसानों की आय दुगुनी कब होगी? जो सरकार, जो राजनाथ सिंह जी विपक्ष में थे तो 3 दिन के आंदोलन में कहते थे कि सरकार संवेदनहीन है। आज 39 दिन होने के बाद सरकार, देश के कानूनविद जिसके पास संविधान की रक्षा करने की पावर मिला हुआ है, वो सभी आज चुप क्यों है? सवाल उठता है ना, पूछता है भारत। देखा जाए किसानों के आंकड़ों में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या करते हैं और सबसे ज़्यादा कर्जदार होते हैं, तो वो किसानों का मुद्दा क्यों नहीं महाराष्ट्र सरकार हल कर पाती? देखिए, सरकारें किसी भी पार्टी की हो, सभी सरकारों को किसानों के बारे में सोचना होगा। हम किसान के बेटे ही स्टेट पुलिस में होते हैं, हम किसान के घर के ही सदस्य सरहदों की रक्षा करते हैं। तो आप देखिएगा, देश के GDP जो अर्थव्यवस्था है उसका 70% किसानों से, गांव से होकर रास्ता गुजरता है, चाहे वो पशुपालन का रास्ता हो, खेतिहर मजदूरी का हो, ट्रांसपोर्टर का हो, जल्लेदार पल्लेदार का हो, अढ़ितियों का हो, मुनीमों का हो। तो देश अन्नदाता पालनहार किसान। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था, आपने भी गीता में देखा होगा ना प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसान ईश्वर का सहायक होता है, राजा से बड़ा होता है किसान, राजा सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। तो देश के जो नामचीन लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो कानून के रखवाले हैं, आखिर उनके कान पर जूं तक क्यों नहीं रेंगती, क्यों नहीं बोलते वो? इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, कहीं ना कहीं सत्ता का डर होता है, प्रशासन का डर होता है कि लोग नहीं बोल पाते हैं। हम तो कहते हैं, आप अगर भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस अगर आज़ादी के समय में अगर ऐसे ही चुप रहते तो देश आज़ाद नहीं होता। देश की आज़ादी में जिन लोगों ने कुर्बानी दी, आज उनकी कुर्बानी को याद करने का समय है, उस बात को याद रखने का समय है कि हमारे पूर्वजों ने गोरे अंग्रेजों से किस तरीके से लोहा लिया। सत्ता में जो बैठे हैं उनके ऊपर भी ये जिम्मेवारी बनती है, लेकिन ये लोग नहीं उठाते इस जिम्मेवारी को। इसकी क्या वजह हो सकती है? कहीं ना कहीं सत्ता लोलुपता, दलगत भावना, लोगों को ये होता है कि हमको बोर्ड में चेयरमैन बना दिया जाएगा, हमें यहाँ ये बना दिया जाएगा, हमें सांसद बना दिया जाएगा। इस चक्कर में किसी भी पार्टी की सरकार हो, लोग सरकार की आगे पीछे करते हैं, तलवा चाटते हैं। और कानून में बैठे लोग सर, क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार अच्छी तरह जब से प्रधानमंत्री जी को कुर्सी मिली है वो संभाल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल, अगर देखिए, चाहे आप बेरोजगारी का मुद्दा देखिए, हर सांसद को 5 गाँव आदर्श बनाने की बात देखिए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात देखिए। देश का जो अभी वर्तमान सरकार की शासन में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश। बांग्लादेश की GDP देखिए और हिंदुस्तान की GDP देखिए। क्यों आखिर अपने ही देश में इस तरीके की व्यवस्था की जाती है? ये सवाल उठता है। Please subscribe and share SWA News. मुद्दों को किन चीज़ों के लिए आप आए मुंबई में, और क्या है मुंबई से आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम लोग महाराष्ट्र की सरजमी पे आने का मकसद सिर्फ इसलिए है कि तकरीबन 39 दिन के सफ़र के दौरान हमारे देश के 47 जो देश के किसान हैं वो शहीद हो चुके हैं। क्या देश के किसान
याद नेताओं को सिर्फ जब आते हैं जब वोट का समय होता है। वो अभिनेता जो अभिनेता से नेता बने, सांसद बने, पार्लियामेंट तक का सफर तय करा, आज वो लोग इन देश के किसानों को भूल चुके हैं। तो उनको वापस जगाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। आप ये देखिए कि जिस तरीके से तमाम तरीके के सेलिब्रिटी, चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे सनी देओल हो, जो देश के किसान के नाम पे राजनीति किया करते हैं। हेमा मालिनी जो गेहूं काटने के लिए पहुंच जाती हैं, सनी देओल जो पार्लियामेंट तक पहुंच जाते हैं, नेता बन जाते हैं। तो क्या आज उन्हें देश के किसानों का साथ नहीं देना चाहिए? और हम अमिताभ बच्चन जी के घर पे आने का सबसे बड़ा मेन मकसद यही है। हमने शनिवार को महाराष्ट्र पुलिस को ज्ञापन भी दिया और आज जब हम यहाँ पर आए तो महाराष्ट्र पुलिस के जरिए हमें यहाँ पर लाया भी गया। तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी से उन्होंने कहा है अभी हमसे मुलाकात नहीं करी। हमारा सिर्फ उनसे यही प्रश्न है कि 1950 से 1960 ईस्वी में यही सेम कानून अमेरिका और यूरोप के कई देशों में लागू किए गए थे। आज तकरीबन 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ के किसानों की हालत बद से बदतर है। वहाँ के किसान पूर्ण रूप से अपनी सब्सिडी पर निर्भर हैं। आप एक बात बताइए कि वो चीज़ जो विदेशों में बैन कर दी जाती है, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे फिर वो कृषि काला कानून हो, वो भारत देश में क्यों चालू की जाती है? क्या यहाँ के किसानों की या यहाँ के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? देश का किसान मजबूर, लाचार और असहाय होकर आज सड़कों पर बैठा हुआ है। इतनी ठंड में जब देश के प्रधानमंत्री, देश के नेता अपने घरों को नहीं छोड़ते, उस समय देश का किसान अपने घर को, अपने परिवार को छोड़कर यहाँ आया हुआ है, दिल्ली बॉर्डरों पर आकर बैठा हुआ है। किसान सब जगह का है, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो। किसान कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक व्यक्ति के पेट भरने का कार्य करता है। क्या है कोई ऐसा देश में व्यक्ति जो देश के किसान का उगाया हुआ अनाज ना खाता हो? तो वो कह सकता है कि मैं किसान को समर्थन नहीं दूंगा। दूसरी बात, अमिताभ बच्चन जी की, हेमा मालिनी की, सनी देओल जी की और तमाम तरीके के लोगों की जो भी राय है, क्या वो देश के किसान को जब वोट लेने के जाते हैं तो वो किसान मानते हैं? और जब किसान सड़कों पर बैठता है, सरकार का विरोध करता है, तो क्या वो इनकी नज़र में खालिस्तानी है, आतंकवादी है, टेररिस्ट है? क्या है आखिर वो इनकी नज़र में? वो ओपिनियन जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और अगर अमिताभ बच्चन जी अगर कहेंगे किसानों के पक्ष में, विपक्ष में, तो पूरा देश उनकी बात को सुनता है और ये मैसेज जो है वो देश के तमाम लोगों तक जाएगा। तो इसीलिए हम लोग दिल्ली से चलकर महाराष्ट्र तक आए हैं। इसके बाद आप अमिताभ बच्चन जी के यहाँ पर आने के बाद कहाँ जाना है आपको? इसके बाद हम सनी देओल, हेमा मालिनी और तमाम लोगों के घर पर जाएंगे और उनसे यही प्रश्न करेंगे कि देश के किसानों को लेकर जब आप उनके घर तक जाते हैं वोट मांगने के लिए, आपके गृह मंत्री जो घर घर जाकर पर्चे बांटते हैं, आज जब आप लोग नेता बन चुके हैं, अभिनेता से नेता बन चुके हैं, आज आप किसानों को समर्थन क्यों नहीं दे रहे? सनी देओल जी जो पाकिस्तान तक जाकर फिल्म के दौरान आपने देखा, फिल्में भी बनाते हैं किसानों के समर्थन में, पगड़ी भी लगाते हैं, सब काम करते हैं, तो आज देश के किसान को समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर क्यों और कब तक इस देश का किसान आखिर बॉर्डरों पर बैठकर मरता रहेगा और कब तक तंग और परेशान होता रहेगा? इसीलिए हम अभी इस दौरान अमिताभ बच्चन जी के बंगलो जलसा के बाहर खड़े हुए हैं। मोहित जी, आप देश के नौजवानों के आइडल हैं जी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को? तमाम नौजवानों को सिर्फ एक यही मैसेज कि ये देश का किसान है जो लोगों का पेट भरता है, ना ये आतंकवादी है, ना टेररिस्ट है, ना खालिस्तानी है। तो आप लोग और घर के हर एक परिवार के कम से कम एक सदस्य में से एक व्यक्ति को तो इन किसान आंदोलन में जाना चाहिए और देश के किसान को समर्थन करना चाहिए। ये देश का किसान है जो लोगों का पेट भरता है। अगर ये किसान नहीं रहेगा तो बिना किसी बाढ़ के, बिना किसी सुनामी के और बिना किसी प्राकृतिक आपदा के इस देश में भुखमरी छा जाएगी और ये देश भूख से ग्रस्त हो जाएगा। एक सवाल है कि मोदी जी ने विकास बढ़ाने की बात किए थे और आप देख रहे हो कि बहुत से कंपनियां और बहुत सी बैंक बंद हो चुकी है, यहाँ तक पढ़ाई भी ऑनलाइन हो चुकी है। उन्होंने इस तरह विकास बढ़ाने की बात की कि हमारे किसान भाई भी दिल्ली में जाकर धरने दे रहे हैं, जिससे में क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो मोदी जी ने देश के अंदर जो ये विकास की बात, जो लॉलीपॉप दी थी, मैं अपनी लैंग्वेजों में कहूँगा कि लॉलीपॉप दी थी, वो आज तक वो दे नहीं पाया और आज तक जनता को बेवकूफ़ बनाया और जुमला के अलावा कोई काम नहीं करा। अगर विकास करा होता तो आज जाकर के जो किसान बैठे हुए धरने पर धरने पे उनसे जाके मिलते जरूर। उनको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली के अंदर में कितनी ठंड हो रही है। 1 डिग्री, जिस दिन मैं आया हूँ दिल्ली से, उस दिन 1 डिग्री सेल्सियस थी और वहाँ के किसान सब अपने कपड़े उतार करके अपना रोज प्रदर्शन कर रहे थे। अभी सोचिए कि इस कड़कती ठंड के अंदर में वो अपनी कैसे ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर। तो कम से कम मोदी जी, आप भी, आपके अंदर भी जान है, आप भी सांस लेते हो, कम से कम आपको एक दर्द महसूस तो होना चाहिए कि एक किसान इतना ठंड के अंदर सिकुड़ रहा है, ठंड के मारे
आप उसके मदद के लिए या उसके सपोर्ट के अंदर कुछ तो आते, एक शब्द ही कह देते, लेकिन आपने कोई शब्द तक नहीं कही।